हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर आपके पास केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 3 है और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है और यूनिट बतानी है रेट कांस्टेंट की। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया है ये रिएक्शन और यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन भी दिया है। इस रेट के एक्सप्रेशन से आपको ऑर्डर बताना है और के की यूनिट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे यहाँ पर नोट किया गया है, तो मैं इस कॉपी में भी इस क्वेश्चन को नोट किया हूँ और यहाँ एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे पार्ट 1 ये रिएक्शन दिया है और इसका रेट एक्सप्रेशन आपके क्वेश्चन में दिया है। अब आपको ऑर्डर बताना है। ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, जो पावर होता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर फाइंड फ्रॉम रेट लॉ, तो रेट लॉ से ऑर्डर हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से जो पावर आपके पास है ये क्या है, 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, अब मुझे के की यूनिट बताना है। अब आप देखेंगे ये के है ना, इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, इसकी यूनिट मुझे बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट या डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रेट अपान NO रेज टू पावर 2। अब आप देखते हैं कि रेट की जो यूनिट होती है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है और यहाँ पर जो आपके पास एक कंसंट्रेशन टर्म है या मोलरिटी लिया गया है, तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर पावर क्या आपके पास है 2। तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपके पास रेट कांस्टेंट की जो यूनिट निकल कर के आती है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये आ गया रेट कांस्टेंट की यूनिट। अच्छा, आप नोट करके एक फार्मूला है जिसको आप देखते हैं, तो यहाँ से भी आसानी से आप रेट कांस्टेंट की यूनिट बता सकते हैं। तो ये जनरल एक फार्मूला है रेट कांस्टेंट की यूनिट बताने के लिए, मोल रेज टू पावर 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। अच्छा, n क्या है यहाँ पर, n आपके पास यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये जनरल जो एक्सप्रेशन है रेट कांस्टेंट की यूनिट, इससे आप बता सकते हैं। n की जगह पर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग देखते हैं एबव रिएक्शन के लिए ऑर्डर कौन सा था बेटा, सेकंड ऑर्डर, तो मैं n की जगह पर क्या लिखूँगा, सेकंड। तो 1 माइनस 2 लिख रहे हैं और यहाँ पर n क्या था, 2 माइनस 1, और ये तो आपके पास जो यूनिट आएगा के का वो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये यूनिट लाया है सेकंड ऑर्डर के लिए, वही यूनिट यहाँ। तो ये आप एक्सप्रेशन आप प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे आप किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट बता लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, मोल के पावर 1 माइनस 1 लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, या क्या n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए दूसरा इक्वेशन हम लोग देखते हैं, H2O2, ठीक है, 3i माइनस 2H प्लस, ये आपके पास रिएक्शन दिया है और इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है कि H2O2 और यहाँ पर ये। ठीक है, अब मुझे ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है ऑर्डर, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, इसमें जो कंसंट्रेशन है H2O2 I माइनस, तो इसका जो पावर होता है उसको ऑर्डर होता है। तो एक्सप्रेशन मुझे ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन दे करके मुझे बताना है। ठीक है, तो NCERT में भी ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे दिया है, तो यहाँ पर इसके पावर क्या 1 ले लेंगे, इसका भी 1 ले लेंगे, तो ऑर्डर यहाँ से क्या आपको निकल करके आएगा बेटा, 2 आएगा। और जब सेकंड ऑर्डर होता है तो उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट आप जानते हैं, अभी हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस फार्मूले में भी रख सकते हो, मोल की पावर 1 माइनस 1 लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। n की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं, 2, तो मेरे पास यूनिट आ रहा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो मतलब के की यूनिट देख करके आप ये बता सकते हैं किस ऑर्डर का ये यूनिट है, कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट की यूनिट देख करके ये आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन में क्या दिए हैं इन्होंने। थर्ड में आप देखेंगे बेटा, तो थर्ड में आपको मिलेगा ये CH3 CHO CH4 CO में चेंज हो रहा है। इसके लिए रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन दिया है ना, इसी से मुझे मतलब है, इसी पर आप फोकस करेंगे। तो ये देखिए
ऑर्डर आपके पास यही हो जाएगा जो पावर होती है, और के की यूनिट निकालना है तो रेट अपान ये आपके पास जो पावर है ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ से रेट की यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और यहाँ पर ये रखने के बाद आपके पास जो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकल करके आ जाएगी वो मोल के पावर -1/2 लीटर के पावर 1/2 सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा, या आप जो मैंने कहा था ना इस फार्मूला को लर्न कर लो, या एक्सप्लेन में देखना हो तो आप इसका बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट की वीडियो पड़ी है, वहाँ पर देख सकते हो। तो के इक्वल टू मोल के पावर 1 - n लीटर के पावर n-1 सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है 3/2, तो बस इसको रखने के बाद जो आपके पास रेट कांस्टेंट की यूनिट आती है वही आती है, मतलब दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ इसका एक्सप्रेशन जो आपके पास है C2H5Cl, ठीक है। रेट लॉ के द्वारा एक्सप्रेशन इन्होंने ये लिखा है, तो जब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर इसके पास कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, तो ऑर्डर यहाँ से 1 हो जाएगा। और मुझे डायमेंशन आपके चाहिए, मतलब के की यूनिट चाहिए, तो मैंने अब डायरेक्ट उस फार्मूले का यूज किया, मोल के पावर 1 - n लीटर के पावर n-1 सेकंड इनवर्स। इसकी जगह पर क्या रखूँगा मैं 1, ठीक है। ये इक्वल टू क्या रखूँगा यहाँ पर 1, क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बस इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा क्या, के की यूनिट क्या होती है सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है सेकंड इनवर्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते थे रेट और C2H5Cl, तो C2H5Cl के पावर 1 है तो मोल लीटर इनवर्स। तो देखिए रेट की यूनिट क्या थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसकी क्या मोल लीटर इनवर्स, तो ये आपके पास कैंसिल, केवल बचेगा सेकंड इनवर्स। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर हम लोग 3.2 देखते हैं। फॉर द रिएक्शन 2A + B एरो टू A to B द रेट, यहाँ पर रेट ला के एक्सप्रेशन लिखा है के एक्टिव मास से इंटू एक्टिव मास B रेज़ टू पावर 2 विथ के की वैल्यू दिया 2.0 इंटू 10 के पावर -6 मोल माइनस के पावर -2 लीटर के पावर 2 सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल रेट मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन आप ये दिया 0.1 मोल लीटर इनवर्स, कंसंट्रेशन आप बी दिया 0.2 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स। जब इतना रिड्यूज हो जाए तो मुझे न्यू रेट का भी बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इनिशियली में देखते हैं क्या दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और के की वैल्यू यहाँ पर नोट किया गया है, ठीक है। अब इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन जो यहाँ पर है क्वेश्चन में, यहाँ पर मैंने लिख दिया के की वैल्यू आपके पास यहाँ पर लिख दिया गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 मोल लीटर इनवर्स दिया, इसको लिख दिया इंटू 0.2 मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ रेज़ टू पावर 2, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर रेट ला के एक्सप्रेशन में 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब आप जब इसको देखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपको रेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल रेट आपके पास आ जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर -9 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ये क्या कह रहे हैं देखिएगा, आफ्टर रिएक्शन होने के बाद क्या होने वाला है, ये 2A + B एरो A to B बना रहा है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया तो ये कह रहे हैं, देखिए इनिशियली क्या था, ये 0.1 मोलर था, ये 0.2 था, तभी 0 था शुरू में। अब क्या हुआ, व्हेन A इज रिड्यूस टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स द मोल ऑफ ए रिएक्टेड, जब ये रिड्यूस हो जाएगा 0.1 से इतना बचेगा, तो फिर कितना मोल ए का रिएक्ट किया, तो उतने में से इतना माइनस कर दिया, 0.1 माइनस 0.06, तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास कितना रिएक्ट किया 0.04, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड इन द सेम टाइम, तो इसका क्या होता है, एक्सप्रेशन में क्या था, इसका 2 था, इसका 1 मोल, तो इसका 1/2 इंटू 0.04, इसका हाफ आपके पास ही रिएक्ट करेगा बी का 0.02। तो हेंस मोल्स ऑफ बी लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो कितना बच रहा है, वो आपके पास बच रहा है 0.2 पहले था, अब इतना आपके पास रिएक्ट कर गया, तो कितना लेफ्ट बच रहा 0.18, ठीक है। यहाँ से आपके पास 0.18 बच रहा, तो मुझे पास जो न्यू कंसंट्रेशन मिल रहा ना, द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ ए
एंड बी, तो ये क्या मिल रहा है आपके पास 0.06 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और बी का जो न्यू कंसंट्रेशन क्या मिल रहा है 0.18 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये जो है आप फिर से रेट ला एक्सप्रेशन में इसे रख दीजिए और न्यू रेट मिल जाएगा। तो न्यू रेट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक्टिव मास से इंटू एक्टिव मास भी रेज टू पावर बी, तो ये कंसंट्रेशन आपके पास क्या था बेटा 2 × 10⁻⁻⁶, ये के की वैल्यू तो वही है, ठीक है, इंटू अभी जो न्यू कंसंट्रेशन है इसको रख दिया गया ए का, और आपके पास ये बी का कंसंट्रेशन है इसके द्वारा है इस पर, तो यहाँ से न्यू रेट आपका निकल करके आ जाएगा 3.89 × 10⁻⁹ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 बताना है, H2 बताना, इफ़ के दिए हैं 2.5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। तो देखिए यहाँ पर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये क्वेश्चन लिखा गया, अमोनिया का डिकम्पोजिशन दिखाया गया प्लेटिनम की सरफेस पर, ये प्लेटिनम है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है N2 + 3H2। इसके लिए रेट कैसे लिखा जाएगा -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम, और यहाँ आपके पास है डेल्टा N2/ΔT, और यहाँ पर 1/3 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है N2 और H2, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 बताना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा रेट ला के अकॉर्डिंग, रेट इक्वल टू क्या होता है के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा रेट इक्वल टू के, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा के। तो के कितना दिया था 2.5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो रेट यही हो जाएगा, जो के वहाँ पर वैल्यू दिया वो रेट हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो रेट आ गया। अब मुझे क्या बताना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। मैंने अभी तो रेट यहाँ पर हम लोगों ने रेट निकाला, अब मुझे बताना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। तो देखिए इस एक्सप्रेशन से आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो आर किसके इक्वल होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम। तो आपके पास यहाँ से आप देखेंगे तो ये किसके बराबर होगा आर के बराबर। तो प्रोडक्शन ऑफ N2 जो हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है आर के, और आर की वैल्यू कितना है 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 आ गया। अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। तो R इक्वल टू क्या है 1/3, ठीक है, डेल्टा H2/ΔT। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको इधर ले जाओगे तो 3R हो जाएगा, मतलब ऐसे मैं इसको लिखा। तो जो R था उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आ जाएगा H2 7.5 × 10⁻⁴ लीटर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3.4 का डिस्कस अब हम लोग करेंगे। द डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमेथिल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेथेन H2 एंड CO एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाई रेट इक्वल टू की, यहाँ पर क्या डाईमेथिल ईथर CH3OCH3 रेज टू पावर 3/2। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाई इंक्रीज इन प्रेशर इन ए क्लोज्ड वेसल, सो द रेट can also be expressed in term of the partial pressure of dimethyl ether, that is ये क्वेश्चन में दिया रेट इक्वल टू की, यहाँ पार्शियल प्रेशर के टर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट किया 3/2। आप देख रहे हो इफ़ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, प्रेशर को बार में मेजर किया जाए एंड टाइम इन मिनट, देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ द रेट एंड रेट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। रेट इक्वल टू क्या है आपके पास एक्सप्रेशन से ही देख लीजिए, ठीक है, के एक्टिव मास P, यहाँ पर प्रेशर ही है, पार्शियल प्रेशर आप समझिए CH3OCH3, और पावर आपके पास क्या है 3/2, मतलब ये ऑर्डर है।
तो रेट की यूनिट क्या आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार, और टाइम का क्या लिया, मिनट, एक बार मिनट लिया, तो रेट की यूनिट क्या निकल कर आएगी, बार मिनट इनवर्स। तो यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, बार मिनट इनवर्स। अब मुझे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का बताना है, तो आर रेट क्या होता है, के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ डाइमेथिल ईथर, प्रेशर के टर्म में लिया 3/2, तो मुझे इस के की यूनिट बताना है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, रेट अपॉन ये इसका आपके क्या एक्टिव मास, इसका कंसंट्रेशन की यूनिट आपको लिखना है, और पावर क्या 3/2। तो आप देखेंगे इसका रेट की यूनिट क्या अभी निकल करके आया था, बार मिनट इनवर्स मैंने लिखा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया, बार। ठीक है, 3/2। तो अब यहाँ पर आपके पास यहाँ से के की यूनिट निकल कर आ जाएगी, बार की पावर -1/2 मिनट इनवर्स। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्टली इस फार्मूले पर रख करके भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, ठीक है, ये लिखिए बार 1 की पावर -n मिनट इनवर्स। अच्छा, n क्या है, आर्डर ऑफ रिएक्शन, और आर्डर क्या होती है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में होती है वो आर्डर होता है। आर्डर दिया क्या, 3/2। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, तो n की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ, 3/2। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन पे रख लीजिए, तो बार 1 - 3/2 और मिनट इनवर्स। यहाँ से आपको के की यूनिट क्या आ जाएगी, बार के पावर -1/2 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट आपका आ जाएगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट ये है, और रेट की यूनिट भी यहाँ से पता चल गया, बार मिनट इनवर्स होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट कैसा है, आयनिक है, कोवैलेंट है। आयनिक होगा तो रिएक्शन उसमें फास्ट होगा, कोवैलेंट होगा तो स्लो होगा। ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज वन कंसंट्रेशन इंक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज करेगा, और इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज करेगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करता है। ऐसे ही टेम्परेचर यदि इंक्रीज करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जनरली जो होता है रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है, और स्पीड जब मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाएगी तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब टकराने की दर उनमें इंक्रीज कर जाएगा, और नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट ये भी एक इफेक्टिव है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। जैसे शुगर का क्रिस्टल है और पाउडर है, तो पाउडर में क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया आपको ज़्यादा मिलेगा। सरफेस एरिया मतलब ये आपके पास एक टुकड़ा है, अभी इसका ये सब सरफेस है, बट यहाँ से और भाग में से डिवाइड करोगे तो नए सरफेस बन जाएंगे, तो वहाँ से आपके पास रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। नेगेटिव क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ से क्या होता है, इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी बाई फॉर्मिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड हेंस लोअर द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को लोअर कर देगा, सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड reduced हाफ। कोई सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, आप कह रहे हैं कि हम लोग कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा, या फिर उसको हाफ कर दें तो क्या आएगा। तो एक्सप्रेशन से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट ला के द्वारा इसे एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ कि, और यहाँ पर ये आपके पास है एक्टिव मास
रिएक्टेंट रेज टू पावर 2, मतलब सेकंड ऑर्डर के लिए 2 यहाँ पर पावर है, जैसा क्वेश्चन में कहा है। अब पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ R इज डबल्ड, जब हम इस कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे रेट के, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे, 2R कर दिया। अब मेरे पास यहाँ से जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4KR, ठीक है, रेज टू पावर 2, मतलब जो पहले एक्सप्रेशन ये था इसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट आप सेकंड में कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन R इज रिड्यूस टू हाफ, यदि इसको हाफ कर दिया जाए तो रेट का एक्सप्रेशन आप यहाँ इस देखेंगे रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको हाफ कर रहा हूँ तो R/2 कर रहा हूँ, ठीक है, R/2 रेज टू पावर 2। तो अब यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4KR रेज टू पावर 2, मतलब ये जो पहले का रेट था अब उसका ये क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, दैट इज रेड्यूस टू 1/4 रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटिवली, मतलब रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और इसे क्वांटिटिवली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो क्वांटिटिवली इसे आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आप देखिए, यहाँ पर आंसर नोट किया गया है। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, एंड बिकम्स नियरली डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री राइज टेम्परेचर होने पर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, नियरली डबल हो जाएगा। द इफेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटिवली बाई आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा इसे क्वांटिटिवली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू ई रेज टू पावर ये बाई RT, ये आर्हेनियस इक्वेशन है। ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी, ये आर्हेनियस फैक्टर, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ठीक है। और K यहाँ पर क्या है, K तो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, K क्या है, रेट कांस्टेंट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, टेबल के फॉर्म में दिया, इन ए सीडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन। ये आपके पास टाइम दिया है सेकंड में और यहाँ कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन इतना था, 30 सेकंड पर आपके पास इतना हुआ, इतने में यहाँ हुआ, और ये आप देख रहे हैं। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आप देख रहे होंगे कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड, 30 से 60 सेकंड के टाइम इंटरवल में मुझे क्या बताना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। और दूसरा पार्ट इसी का है, कैलकुलेट द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मुझे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट भी बताना है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट भी बताना है और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो चलिए देखते हैं को पार्ट फर्स्ट का आंसर हम लोग। देखिए एवरेज रेट ड्यूरिंग द इंटरवल 30 to 60 सेकंड। अब एवरेज रेट का फार्मूला -R2 - R1 अपॉन T2 - T1। अब R2 आपके पास यहाँ दिया है टेबल में, आप देख रहे होंगे, इसको मैंने लिया है टेबल से, आप यहाँ पर देखेंगे तो R2 की वैल्यू क्या लिया, 0.17, R1 क्या है 0.31, और टेम्परेचर क्या होगा T1, T2 क्या होगा 60, T1 क्या होगा 30। तो मैं यहाँ टेबल से यहाँ लिखा हूँ, आप देख रहे होंगे R2, R1, T2, T1। अब इस फार्मूले में रखेंगे एवरेज रेट, तो आपके पास एक कंसंट्रेशन R2 - R1 अपॉन T2 - T1, यहाँ से आपको एवरेज रेट मिल जाएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 4.67 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब आप सेकंड पार्ट देखेंगे, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन है ये आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, K इक्वल टू 2.303/T log बेस 10 कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इन द प्रेजेंट केस यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.55 मोलर, जैसा कि आपके पास इस टेबल में दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, टाइम देखना, देखिए आप व्हेन T इक्वल टू 30 सेकंड, जब 30 सेकंड ये है
तो कंसंट्रेशन कितना था 0.31 टेबल में दिया है। तो बस आपके पास ए का कंसंट यहाँ पर टाइम मैं रखूँगा और इनिशियल कंसंट्रेशन A0 तो है ही, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या दे रहे हैं इन्होंने 0.31, तो यहाँ पर मैं 0.31 रख रहा हूँ। यहाँ से मुझे के की वैल्यू पता चल जाएगी। दूसरा मेरे पास है पॉइंट टाइम t=60 सेकंड, तो t=60 सेकंड पर कंसंट्रेशन कितना है 0.17। तो यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो आपने ऐसे लिया, बस 60 रख दिया, यहाँ से आपका दूसरा रेट कांस्टेंट निकल गया। ऐसे 90 सेकंड पर आपको ये तीसरा रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। तो मुझे क्या बताना है एवरेज वैल्यू ऑफ के, तो ये देखिए 1 2 3, ठीक है, तीनों रेट कांस्टेंट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड किया गया है। तो मेरे पास क्या निकल कर क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ के 1.98 × 10⁻² सेकंड इनवर्स। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछ रहा है, ए रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। कोई रिएक्शन है जो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। हाउ इज द रेट ऑफ अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन विल बी, आपके पास ये मान लीजिए a + b है और प्रोडक्ट कुछ बन रहा है। तो इसके लिए -dx/dt क्या हो जाएगा k एक्टिव मास से raised⁴1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए को बोले हैं क्वेश्चन में, और b raised⁴2 इसको क्या बोले थे इन्होंने क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कह रहे हैं रेट ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अब इसके कंसंट्रेशन को 3 टाइम आप इंक्रीज कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, इस इक्वेशन को मैंने फिर से लिख लिया। अब इसको क्या 3 भी कर दिया, मतलब 3 टाइम इसको इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ से जो मेरे पास निकल कर के आएगा वो जो रेट हो जाएगा वो क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा 9 टाइम्स हो जाएगा। पहले रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास ये था, ठीक है, ये। अब जो आप कंसंट्रेशन जब 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिए हैं आप, तो नया रेट आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 9 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। ऐसे सेकंड पार्ट चलिए देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, दोनों का कंसंट्रेशन डबल करना है। अब रेट ला के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन ये है। अब इसको आप डबल कर रहे हैं, तो 2 यहाँ कर रहे हो और 2 यहाँ कर रहे हो, तो आप देखेंगे तो जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखिए टेबल दिया है। कह रहे हैं कि इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R0 इन्होंने दिया वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। ये दे रहे हैं कंसंट्रेशन ए का, कंसंट्रेशन बी का, और इन्होंने यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, ठीक है। ए का कंसंट्रेशन बी का, ए का, और ये सबका रेट ऑफ रिएक्शन इन्होंने दिया। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। मुझे क्या बताना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चलिए देखते हैं। अच्छा, रेट लॉ स्टेट्स दैट रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन है रेट इक्वल टू के एक्टिव मास ए raised⁴x एक्टिव मास बी raised⁴y। मुझे ऑर्डर ऑफ बताना ए और बी का। तो यहाँ से ऑर्डर क्या होता है x विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड y विथ रिस्पेक्ट टू y। ये ऑर्डर है x और y और इन्हीं को बताना है। तो मैं टेबल से क्या लिख रहा हूँ रेट फर्स्ट, ठीक है, कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया है बेटा, यहाँ पर देखेंगे 0.20 raised⁴x 0.30 raised⁴y, और के की वैल्यू कितना दिया इन्होंने 5.07 × 10⁻⁵। तो ये मैं टेबल से लिख रहा हूँ। दूसरा आपने रेट 2 इन्होंने दिया है के, और यहाँ आप कंसंट्रेशन देख रहे होंगे टेबल से, इस दोनों को लिख लिया गया। उस टाइम रेट ये था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रेट 3, इसका के आपके पास है
यहाँ पर 0.4 और 0.0, तो मैंने इसको रेट थर्ड लिख लिया। इक्वेशन मान लिया 1 2 3। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे। अब इसमें से किसी को आप ऐसा डिवाइड करें जिससे कि एक को कैंसिल कर सकें। ठीक है, जो कैंसिल होने में आसानी हो उसी से आप डिवाइड करें। तो चलिए देखते हैं रेट 1 और अपान रेट 2। तो मैं एक्सप्रेशन को पूरा नोट कर लिया हूँ। यहाँ से देखिए वैल्यू कैंसिल हो रही है, के से के जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर ये पूरा 1 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास जो बच रहा 0.30 अपॉन 0.10 रेज टू पावर y इक्वल टू 1। ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू आपको निकालना है। तो y की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो इट इज़ 0 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। तो इससे क्या पता चलता है b के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर। ठीक है, तो b के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 0 ऑर्डर मुझे मिल गया। ऐसे मुझे x के बारे में देखना है। तब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन थर्ड को 2 से डिवाइड करेंगे अब, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बी गेट, जो हम लोग y की वैल्यू प्राप्त किए उसको रखेंगे और इक्वेशन थर्ड को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए रेट 3 अपॉन रेट 2 हम लोगों ने जो लिखा था 1 2 3 वही क्वेश्चन नोट किया हूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल हो रही के से के चला जाएगा और आपके पास यहाँ से इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखेंगे यहाँ पर मिलने वाला है 0.40 अपॉन 0.20 और ये जो पूरी वैल्यू आती है वो 2.82। ठीक है, यहाँ से तो पावर 0 है, ये y की पावर हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू रखा है तो ये 0 ही आ जाएगा। तो आपके पास अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, 2 के पावर x इक्वल टू 2.8। ठीक है, ये आपके पास मिल जाएगा। और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसका दोनों तरफ लॉग लूँगा। ठीक है, टेकिंग लॉग, तो लॉग 2 के पावर x इक्वल टू लॉग 2.82। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो लॉग m के पावर n इक्वल टू n लॉग m, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो इसको पहले लिख सकते हो x log 2 और यहाँ पर log 2.82। तो यहाँ पर जो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 2.8 की वैल्यू आपको मिलेगा 0.45। तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 1.49 यानी रफली 1.5। तो जो आर्डर मुझे मिला a के रिस्पेक्ट में क्या मिला 1.5 और b के रिस्पेक्ट में क्या मिला था 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।